अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कगान एकेडमी, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास के हवाले से। टॉपिक है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स और उसकी टाइप्स के। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और वो कितने इकसाम के होते हैं, उनकी टाइप्स कितनी होती हैं, जिनको आज हम इंशाल्लाह इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑर्गेनिज्म की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है और सबको पता होता है कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। बेटा, ऑर्गेनिजम्स इस ज़मीन के ऊपर जितनी भी ज़िंदा चीज़ें मौजूद हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं इस ज़मीन के ऊपर, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो भी जानदार इस ज़मीन के ऊपर पाए जाएंगे उन सबको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एवरी लिविंग थिंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। इस ज़मीन के ऊपर हर जिंदा चीज़ जो मौजूद है उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन थी। और इसके बाद इसके अंदर कुछ ना कुछ इनकी करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, या फिर इस ज़मीन के ऊपर जितनी भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है उन सब की यहाँ पर मैंने खसूसियात जो हैं वो इनलिस्ट की हुई है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि मोड ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किस चीज़ से मिलकर बने होंगे, हमारे पास सेल से मिलकर बने होंगे। कुछ फिर यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी, फिर कुछ उसकी फिर बाद में हम जो है इसकी टाइप्स के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे कि लेकिन बेसिकली ये बने किस चीज़ के होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास सेल से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद है हमारे पास दूसरा पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, कैन रिप्रोड्यूस। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद है हमारे पास डीएनए। हर जानदार के पास अपना डीएनए ज़रूर होता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, जैसा कि ऊपर बताया है कि जितने भी ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, हर ऑर्गेनिज्म का अपना डीएनए होता है। उसके बाद है हमारे पास ग्रोज एंड डेवलप्स। ये क्या होते हैं, ये बढ़ते भी हैं और साथ में अपने आप को डेवलप भी करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट भी इनके अंदर होती है, इनका साइज़ भी बढ़ता है और ये अपनी पैदावार भी बढ़ाते हैं। ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। उसके बाद है ऑब्टेन एंड यूज़ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। क्या करते हैं, एनर्जी को न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं और साथ में हासिल करके उन्हें फिर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं और साथ में उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और फिर बाद में क्या कर देते हैं, एनर्जी को एनर्जी रिलीज़ करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हमारे पास होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की मेंटेन रहना, उस मेंटेनेंस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। उसकी जो मेंटेनेंस होती है, और आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस का भी उनके अंदर प्रोसेस होता है, उनको क्या करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, होम्योस्टेसिस। तो ये थी उसकी डेफिनेशन और थोड़ी बहुत हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स। आगे चलते हैं बेटा उसके टाइप्स के पर। आपको मैंने यहाँ स्टार्ट में भी बताया था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कितने कितने सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और होते कितने टाइप्स के हैं। टाइप्स हैं बेसिकली दे आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म तकरीबन 3 टाइप्स की होती हैं, मतलब बुनियादी तौर पर इसकी कितनी इकसाम होती हैं, 3। नंबर 1 है हमारे पास यूनिसेलुलर, नंबर 2 है हमारे पास मल्टी सेलुलर एंड नंबर 3 है हमारे पास कॉलोनियल। हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं एंड कॉलोनियल क्या होते हैं। तीनों टाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जिसको हम अब इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं और हम इसको बारी बारी तफसील के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेटा, यूनि का मतलब होता है 1, यूनि का मतलब होता है 1 या फिर हमारे पास सिंगल हो सकता है जिसके अंदर यानी कि एक ही सेल मौजूद हो। सेलुलर का मतलब होता है सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होंगे। इसके अंदर मैंने लिखा सिंगल एंड 1 सेल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स। यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 टाइप ऑफ सेल होगा, यानी कि एक ही सेल होगा, इसकी ज़िंदगी भी उसी एक ही सेल से जिंदा होगा, उसी एक सेल से इसकी
ज़िंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी यही एक सेल कंट्रोल करता है। जैसा कि मैंने लिखा है आर लाइफ कंट्रोल्ड बाय वन सेल। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ज़िंदगी की जितनी भी उसकी मतलब एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी सिर्फ एक ही सिंगल सेल कंट्रोल। ज़ाहिर है उसके पास है ही एक सेल, ठीक है, उसी एक सेल से वो ज़िंदा होगा, उसी एक सेल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। मिसाल के तौर पर अमीबा है, पैरामीशियम है एंड यूलिना है, ये सारे के सारे हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर जितने भी होंगे वो माइक्रोस्कोपिक ही होंगे। और मिसाल के तौर पर अमीबा आपको पता है माइक्रोस्कोपिक है, ये एक सेल से मिलकर बना हुआ है। पैरामीशियम बिल्कुल इसी तरह एक सेल से मिलकर बना, और साथ में यूग्लिना, ये सारे के सारे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, एक ही सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है बेटा दूसरे नंबर पर हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जहाँ पर भी मल्टी का लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पर यूँ समझ लेना मल्टी का मतलब होता है मैनी सेल्स या बहुत सारे सेल, या फिर जहाँ पर जब दो से ज़्यादा की बात होगी तो वो मैनी हो जाएगा, ठीक है, वो मैनी में हम काउंट करेंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर एक सेल नहीं पाया जाता बल्कि एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 3 या फिर बहुत सारे सेल्स मिलकर एक जानदार बनाते हैं, जैसे मैनी सेल्स या फिर मोर देन 2 और मोर सेल्स, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे मल्टी सेलुलर होंगे जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद होंगे, यानी कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। अब जैसे इसके अंदर क्या होगा, जब ये ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स से मिलकर होंगे तो उसके अंदर होगा टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, ज़ाहिर है ये फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, ठीक है। जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनके अंदर एक सेल नहीं होता बल्कि बहुत सारे सेल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो एनिमल्स में लिखा हुआ है फ्रॉग, ये भी हमारे पास क्या है मल्टी सेलुलर है। उसके बाद हमारे पास मस्टर्ड प्लांट है, ये भी क्या हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। दोनों के दोनों बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, इनके अंदर एक सेल नहीं होता, इसलिए इसके जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम ह्यूमंस भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास थर्ड इसकी टाइप है कॉलोनियल। कॉलोनियल जो होता है कॉलोनी से निकला है, कॉलोनियल हमारे पास कॉलोनी से निकला है। ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये यूनिसेलुलर होंगे, ये वाले ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कॉलोनी के तौर पर जैसे एक इलाके के अंदर एक शहर के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज बनी होती हैं, तो उस कॉलोनी के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, वहीं पर सब रह रहे होते हैं, रहन सहन हर किसी का अपना अपना, लेकिन क्या होता क्या सारे के सारे इकट्ठे रह रहे होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते होते, नहीं जानते ये कौन है फलां है, लेकिन क्या होता है एक ही कॉलोनी के अंदर रह रहे होते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल इसी तरह होते हैं। ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एक साथ रहते हैं, बट डू नॉट एनी डिवीजन अमंग देम, लेकिन उनकी जो हर किसी की डिवीजन का तरीका है वो अपना अपना होता है। रह तो इकट्ठे रहते हैं, जैसे एक कॉलोनी के अंदर इकट्ठे रह रहे होते हैं, हम सारे एक दूसरे को नहीं जानते फिर भी वो इकट्ठे होते हैं। इसमें भी बिल्कुल ऐसा होगा, इकट्ठे रह रहे होंगे लेकिन डिवीजन का हर किसी का अपना अपना तरीका होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव इन अ कॉलोनी, मतलब ये जो कॉलोनी के अंदर रहेंगे ये सारे के सारे सिंगल टाइप ऑफ सेल होंगे। उसके बाद है बेटा हमारे पास इस जो है टॉपिक है कॉलोनियल वाला, इसकी एग्जांपल है वॉल वॉक्स। एग्जांपल क्या है बेटा, ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसकी मिसाल है कि ये क्या होता है, ये एक जानदार है हमारे पास, ठीक है, जो कि कॉलोनी की फॉर्म में, मतलब एक एरिया होता है उसके अंदर ये काफ़ी सारे एक साथ रह रहे थे एक घर के अंदर, मतलब कि अपने आप को इकट्ठा रखता है, यानी कि कॉलोनी की फॉर्म में रखता है। तो ये मल्टी अपना कॉलोनियल था, उसकी डेफिनेशन बताई, एग्जांपल बताई, ठीक है। और ये हमारा आज का टॉपिक था मल्टी सेलुलर अपना ऑर्गेनिजम्स और उसकी टाइप, जिसको मैंने आपको फर्दर जो है उसकी टाइप्स भी बता दी हैं और उसकी डिफाइन विद कैरेक्टरिस्टिक्स, और पूरे टॉपिक को मैंने तफसील के साथ आपको बता दिया, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के तौर पर आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो आपने जो है एज इट इज़ इसी तरह लिख देना है, ठीक है। अगर इसके अंदर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चंस वगैरह करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें बता दें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ आज का ये हमारा टॉपिक एंड हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और उसके साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।